ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है अक्षरा। बोल ना। अरे छोरियो, तुम्हें कुछ पता भी है नीचे क्या हो रहा है? क्या हुआ गोपी दादी? कल धनिया और भोला का ब्याह है। सच? कल है? हाँ कल। मुहूर्त भी शुभ है और मेहमान भी आए हुए हैं। लगे हाथों ये मंगल कार्य भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा है, फिर तो कल बहुत हंगामा होगा। और लड़के वालों को भी न्योता पहुंच गया है, वो भी पहुंच जाएंगे। अच्छा अब जल्दी से जाके दोनों सो जाओ, कल बहुत काम है सबको। धनिया कितनी खुश होगी ना। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना? उन्हें तुझसे मिलने का बहाना चाहिए, फिर चाहे वो भोला और धनिया की शादी का बहाना ही क्यों ना हो। हेलो। तो अक्षरा जी खुश है ना आप? बहुत खुश। वो क्या कहती हैं लड़कियां, सगाई के बाद दो दिलों की डोर अंगूठी में बंधी रहती हैं, तो हमारी बंधी है ना। अच्छा, आप अंगूठी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, तो आप किस बारे में बात कर रही थी? मुझे लगा आप धनिया और भोला भैया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच। आपने अगर वो रास्ता नहीं बताया होता ना, तो वो लोग करीब नहीं आते। हाँ, सबके लिए तो सही तरीका जानता हूँ, आप पर ही बस नहीं चलता मेरा। जी? मतलब? क्यों, आप नहीं जानती क्या मेरा मतलब? अब आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था कि कल हम मिल रहे हैं ना? जी? हाँ, भोला भैया की शादी पर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हम कल मिलने वाले हैं ना, तो ऐसी बात नहीं। यार तू भी ना, बोला क्यों नहीं कि अकेले मिलना चाहता है? क्या करता, सोचा तो था लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाया। क्यों? वही कहने के लिए फोन किया और वही नहीं कहा। वो तो है, पर सगाई होने के बाद ऐसे कैसे मिल सकते हैं? सबको पता चल गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर भी पिछली बार पुलिस स्टेशन का हंगामा याद है ना? अब तो मिलने से भी डर लगता है यार। अब तो फिर क्या करेगा? यार ऐसे तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। एक काम हो सकता है, अगर कल धनिया की शादी के रस्मों के बीच अगर हम किसी तरह वहां से बाहर निकल जाए तो? और कैसे? यार दिन में तो लाइट भी ऑफ नहीं कर सकते हैं। अरे यार बाहर निकलने के तो 1000 तरीके हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि अक्षय जी को मैं क्या कहूं, वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। कुछ सोच, थोड़ी अकल लगा। वैसे भी वो हर बार तुझसे मिलने आई है, तेरी कोई बात नहीं टाली आज तक, तो फिर कल भी हम दिल वाले दुल्हनिया लेके दिखाएंगे।
उन्होंने कहा कि ये अंगूठी 2 दिलों को जोड़ के रखती है। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कितनी सीरियस दिख रही है तू। कोई बात है ना? अच्छा, तुम मुझसे कोई जरूरी बात करने वाली थी ना? नहीं, वो तो ऐसे ही मेहमानों की बात थी। क्या? कुछ नहीं। गद्दे आ गए, चल बिछाते हैं। अब सुन अक्षरा। हाँ? वो नैतिक जी ने तुझे सिर्फ इतना ही कहा था ना कि वो कल शादी में आएंगे और यही मुलाकात होगी। हाँ। फिर ठीक है। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? नहीं, कुछ नहीं। तू मुझसे कोई बात छिपा सकती है क्या? तू जरूर कुछ कहना चाहती है, सीधे सीधे बोल। हाँ? वो नैतिक जी के बारे में। क्या? देख अक्षरा, तू मेरी सहेली है ना, तुझे मुझ पर विश्वास है ना। देख, मेरी बातों को गलत मत समझना। वो मैं तुझे। वर्षा, तो खुलकर बोल, तो कहना क्या चाहती है? देख अक्षरा, ऐसा नहीं है कि मैं नैतिक जी के बारे में कुछ कह रही हूँ, लेकिन जब सगाई हो जाती है ना तो कभी कभी लड़के ये समझने लगते हैं कि उन्हें छूट मिल गई है, अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने जुलने की आज़ादी मिल गई है। पर अक्षरा, ये जो दिलों के छूने की बात है ना, ये वहीं तक रहने देनी चाहिए। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? देख, मैंने ही तुम दोनों को शादी से पहले मिलने जुलने का बढ़ावा दिया था। वो इसलिए ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के प्यार को महसूस कर सको। और अब मैं ही तुझे रोकना चाहती हूँ। देख अक्षरा, लड़कियों को अपनी मर्यादा की सीमा में खुद ही रहना चाहिए। वर्षा, तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, मैं तेरे या नैतिक जी के बारे में नहीं कहना चाहती। मुझे लगा कि तू सरल स्वभाव की है, कहीं। नहीं वर्षा, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगी? बस यही सुनना था तुझसे। क्या नैतिक जी ऐसा सोच सकते हैं? नैतिक जी के बारे में मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, कभी वो तुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं तो मत जाना। धनिया की माँ ने कहा है कि उनकी तरफ से 10-12 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। दीदी, वैसे मैंने सामान के लिए शौर्य को दे दी है, वो कल सुबह सामान ले आएगा। ठीक है। हाँ, और कुछ बचा है तो देख ले। दिखा। अरे ये भी कोई ब्याह हुआ है? कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, ना मेहंदी लगी, बस फेरे पड़ गए। देख राजश्री, अक्षरा के ब्याह में सारे रस्म दस्तूर निभाने होंगे। हाँ, बता देती हूँ। क्यों नहीं माँ, धनिया की शादी के बाद सबसे पहले गणपति स्थापना होगी, उसके बाद बाकी रस्में शुरू होंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी नातिन के ब्याह में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। अब सुलेखा बहन, ऐसा करते हैं कि आप यहाँ पर सो जाइए, मैं छोटी के साथ इसके कमरे में सो जाऊंगी। किसी चीज की जरूरत हो तो कोई संकोच मत कीजिएगा। मैं चादरें भिजवा देती हूँ। चल छोटी। क्यों, मैंने कोई गलत बात की क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे ही देखिए, आज तक मुझे अफसोस है। वर्षा तो मेरी इकलौती बेटी है, पर उसका ब्याह बहुत जल्दी में करना पड़ा। अच्छा, अरे वही तो सोचती थी मैं। अरे हमारे भी तो कितनी आस थी, एक ही तो नाती है हमारा। शौर्य और वर्षा की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कैसे हो गई? अरे अच्छे से तारीख तय करती, सगे संबंधियों के साथ रस्में निभाती। सारी बातें हमने तय की होती तो बात अलग थी। वर्षा तो अक्षरा से मिलने यहाँ रोज आती थी, सब उसे अच्छी तरह से जानते थे यहाँ। और फिर शौर्य और वर्षा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, और जब समधी जी को ये बात पता चल गई
तो उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दे दिया। तो ये बात है। अक्षरा के लिए भी रिश्ते आ रहे थे, तो फिर ये तय हो गया कि बच्चों की शादी फौरन की जाए। तो प्रेम विवाह किया था हरी छोरी ने। अरे इसीलिए तो हमारे को कोई बता नहीं रहा था। अरे सबसे पूछा कि वर्षा इस घर में कैसे ब्याह कराई, पर राजश्री बहन ने नहीं बताया आपको? अरे सबने हमारे से छिपाया। हमारी अपनी बेटी भी झूठ बोल गई, बताओ। जी, मैं ये ग्लास रख के आती हूँ। तुझे पता है वर्षा, नानी माँ इतनी जोर जोर से खर्राटे लेती है ना कि कोई भी बच्चा उनके पास सोने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी आवाजें निकालती है ना कि सबकी नींद उड़ जाए। कई बार मेरी भी नींद उनके खराटों से खुल गई थी, लेकिन अब वो भी क्या कर सकती है, इस उम्र में ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है। जब तू भी बुढ़ी होगी ना, तब तुझसे भी सब डर के ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे नानी से भागते हैं। कौन सी प्रॉब्लम? खर्राटों की आदत या फिर लोगों की नींद उड़ाने की आदत? वैसे तो नानी माँ की बातों से ही लोगों की नींद उड़ जाएगी। नानी माँ के लिए ऐसे नहीं कहते। वो आती होंगी, मैं उनके लिए पानी लेके आती हूँ। वर्षा, अक्षरा, आज नानी तुम दोनों के पास नहीं सोई। उन्हें सुलेखा बहन से बातें करनी है। सच? पर क्यों माँ? नानी हमारे साथ सोती तो हमें कितना मजा आता है ना? मजा आता? हाँ ठीक है, तो मैं अभी नानी को यहाँ भेज देती हूँ। अरे हाँ, वैसे भी वो कह रही थी कि उनका तुझसे बातें करने का बहुत मन हो रहा है। ठीक माँ, वो वर्षा की माँ नानी माँ से पहली बार मिल रही है ना, और दोनों तो अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है उन लोगों ने। फिर उन्हें नानी माँ के पास सोने दीजिए ना। बातें तो तुम दोनों को करनी है, जानती नहीं हो क्या मैं? अगर वो यहाँ तुम्हारे पास सोएंगी तो तुम दोनों की खीकी खीकी बंद नहीं हो जाएगी? तू भी कम शैतान नहीं है। अच्छा सच बता, अगर नानी यहाँ सो गई तो तुम दोनों का खुलकर बातें करने का मजा किरकिरा हो जाएगा ना? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि ठीक है, सब समझती हूँ मैं। आज नानी तुम्हारे पास नहीं सोएंगी और कोई दूसरा भी नहीं। वर्षा, हमें तो ठीक से बहाने बनाने भी नहीं आते, पकड़े जाते हैं। याद है जब हमारे बोर्ड के एग्जाम से मैं तेरे यहाँ रुकने के लिए आई थी, कंबाइंड स्टडी करने के लिए, और पूरी रात हमने क्या पढ़ाई की थी। वाह! ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। वैसे अब मुझे शक हो रहा है कि उन दिनों तो मुझसे मिलने के बहाने दादू से मिलने आती थी ना। ये लीजिए माँ। तूने मुझसे झूठ बोला राजश्री, इतना बड़ा झूठ। क्या बात हुई? अपने बेटे का प्रेम विवाह करके बैठी है तू। क्या हुआ माँ की? वो तभी किसी को नहीं बुलाया? अरे क्या मुंह लेकर न्योता देती सबको? वो बात नहीं है माँ, वर्षा हम सबको पसंद थी और दोनों का ब्याह हम सबकी अनुमति से हुआ है। अब कौन भरोसा करे क्या हुआ और क्या नहीं? हाँ भी ना। अरे सौर्या की दुल्हन को देखकर पहली नजर में ही मैं समझ गई थी कि छोरी तेज है। कैसी बातें कर रही हैं माँ आप? अगर वर्षा ने शौर्य को पसंद किया है तो हमारे शौर्य ने भी तो वर्षा को पसंद किया है ना। अरे जितनी भोली दिखूं ना मैं सबको, उतनी भोली ना हूँ। और तू भी भोली मत बन। अक्षरा को वर्षा से अलग करके रखा कर। अरे संगति का असर बहुत पड़ता है, जानती नहीं है तू? वर्षा को देखकर गलत सलत सीखेगी अक्षरा। अरे तूने जाने दिया, लेकिन दुनिया थोड़ी जाने देगी कहीं अपनी बेटी का घर बसने से पहले। बस माँ, हद होती है हर बात की। अगर आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है तो क्या आपको अपने जमाई साहब पर भी विश्वास नहीं है?
क्या उन्हें पीतल और सोने का फर्क नहीं मालूम है? वर्षा को हम अपने घर की बहू बनाने के लिए यूं ही राजी नहीं हो गए माँ। अरे 4 बातें मुझसे बुलवा ही लेते हो। अरे कुंवारी लड़की जब घर में थी तो ऐसी बहू लाने की जरूरत क्या थी? एक तरफ नौकर आंखें चार करते फिर रहे, क्या असर पड़ेगा मेरी भोली अक्षरा पर? ये रिश्ता क्या कहलाता